स्कॉलरशिप केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का मजबूत आधार है। यह बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही। स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया के सामने एक आदर्श राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले विद्यार्थियों ने भी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत माध्यम बताया। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड स्कॉलरशिप कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं और फाइनल ईयर है, डॉक्टर बन रहे हैं। मोहम्मद, मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, कोशिश यही है कि बच्चे चाहे प्राइवेट संस्थान में पढ़ें और चाहे सरकारी संस्थान में पढ़ें, राष्ट्र निर्माण की नींव बने, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज मुख्यमंत्री मौजूद थे, स्कॉलरशिप आपको मिली, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये कदम इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि किसी भी देश को विकसित होने के लिए उसका सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि उस देश की एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित होनी चाहिए। तभी जैसे अभी हमारी कंट्री क्या है कि डेवलपमेंट के फेस में, अभी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनी है और वो तब तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकती है जब तक उस देश का हर एक नागरिक एजुकेटेड ना हो। तो ये जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है हमारे सीएम की तरफ से, एमपी के सीएम की तरफ से, कि अगर जैसे बच्चों को इस तरीके से आर्थिक तौर से अगर वो प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, तो इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे चल के एजुकेटेड होंगे और अलग अलग विभागों में जाकर, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, बीओएमएस हूँ, तो मैं आगे जाकर अपने जो देश के लोग हैं उन लोगों को सेवा प्रदान करूँगा। और मेरा सपना भी है कि मैं लोगों को फ्री में यहाँ पर हेल्थ प्रोवाइड करूँ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड होने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि मैं आगे जाके अपने देश के लोगों की, नागरिकों की सेवा करूँ और सबकी सेवा करूँ। और इससे मुझे एक मेंटली तौर पर भी एक सपोर्ट मिली है। जो राशि मुझे आज प्रदान की गई, इससे मुझे मेंटली तौर पर भी मिली और फाइनेंशियली तौर पर भी मिली है। इससे मैं अपनी पढ़ाई के अंदर इस राशि को लगाकर और वहाँ से अपनी पढ़ाई जो है, एजुकेशन को अच्छा करूँगा और उससे मैं आगे अपने नागरिकों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। नागरिकों को फ़ायदा आएंगे और यही मंशा सरकार की होती है। आप चूंकि ग्रेजुएशन तक पहुँच गए हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, मानसिकता में क्या फ़र्क समझ आता है? जो व्यक्ति जिसका किताब से नाता नहीं है, अनपढ़ है, और वो जो पढ़ लिख चुका है, मानसिकता में कितना अंतर आपको समझ आ पाता है? जी, आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, मतलब कि मेंटल पावर की बात कर रहे हैं। एक तरीके से एक पढ़े के बीच में और एक मतलब लिटरेट पर्सन और एक इलिटरेट पर्सन के बीच में आप मानसिकता की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फ़र्क तो ये आता है कि उससे एक देश की इमेज बनती है। देश की इमेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक लिटरेट पीपल का, और एक इलिटरेट पीपल का बहुत अलग रोल होता है। उसका कोई रोल नहीं होता, उससे कोई इमेज नहीं बन पाती है उस तरीके से। फ्रंट व्यू जो होता है देश का वो लिटरेट पीपल से ही बनता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है वहाँ पर। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देश का भी आगे चल के लिटरेसी रेट जो है वो 100% हो, ताकि हर सेक्टर के अंदर हमारा देश आगे बढ़े और हमारी कंट्री जल्दी से डेवलप्ड कंट्री बने। 100% साक्षरता यानी मानसिक स्तर उठेगा तो व्यक्ति केवल अक्षर नहीं पढ़ेगा, देश क्या है, देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी पढ़ लेगा। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी को बहुत आसानी से बताया जा सकता है, अरे तुम्हारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, तुम्हारा अधिकार है, कानूनी अधिकार बहुत सारे जता दिए जाएंगे, लेकिन कर्तव्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो आप खुद कह रहे हैं कि मैं नागरिकों की सेवा करूंगा डॉक्टर बनने के बाद, लेकिन इसके बीच में बड़ी सियासत आती है, बांटने का बड़ा प्रयास होता है। क्या बंटना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें अपने देश की डेवलपमेंट चाहिए तो हमें एक होकर आगे चलना होगा। अगर हम लोग बंटकर चलेंगे ना तो हमारा देश जो है ना वही बंट जाएगा, जैसे कि हुआ भी था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश जो है ना एक मुट्ठी की तरह रहे, एक मुट्ठी की तरह। एक उंगली में उतनी पावर नहीं होती जितनी एक मुट्ठी के अंदर पावर होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे देश का हर एक नागरिक जो है वो लिटरेट हो, वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े और वो एक मुट्ठी की तरह काम करे देश के लिए, देश को विकसित करने के लिए। तो एक पढ़ा लिखा जो समाज है वो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और युवा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही भारत का जो स्थान है वो विश्व में सर्वोच्च होगा। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ किशोर शर्मा।